हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज इनसिक्योर एंड जेलस ऑफ यू। कौन है वो पर्सन जो आपसे इनसिक्योर होता है और जेलस फील करता है, और क्यों होता है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है आपकी सराउंडिंग या सर्कल में। तो रीडिंग को ओपन माइंड होके देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके। हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। ओके। तो प्लीज अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो आपसे इनसिक्योर और जेलस फील करते हैं। ओके। और उनके क्या साइन हैं, क्या ट्रेस हैं। ओके। ये सब हम देखेंगे, और अगर आप पहचान लें, गेस कर लें कि ये कौन पर्सन है तो हम रीजन भी जानेंगे। रीडिंग को रीडिंग को क्लेम कर ले, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करे। ओके। रीडिंग को एज अ गाइडेंस के तौर पे देखिएगा, अपने आप को सेफ और अलर्ट के तौर पे देखिएगा। ठीक है। सबसे पहले कौन है वो पर्सन जो आपके लिए इनसिक्योर और जेलस फील करता है। हु इज फीलिंग इनसिक्योर एंड जेलस ऑफ यू माई व्यूअर। प्लीज मुझे बताएं, उस पर्सन के बारे में बताएं। कौन है वो पर्सन जो आपके लिए इनसिक्योर और जेलस फील करता है। ओके। यहाँ ऑलरेडी कार्ड्स आ गए हैं। सबसे पहले स्टार कार्ड है, एक्वेरियस की एनर्जी है। 17 नंबर का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। 7 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। 5 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक, क्या बात है, 8 ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। ओके। तो 17 नंबर को भी ऐड करेंगे तो 8 ही आता है। 88 की एनर्जी है। 7 नंबर, 77, ठीक है। 888, 888 की एनर्जी आई है। ओके। 17 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर। ओके। सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ एक्वेरियस की एनर्जी आई है, और यहाँ वाटर साइन और एयर साइन है। ओके। कौन है वो पर्सन जो आपसे इनसिक्योर और जेलस फील करता है। सबसे पहले ये कोई एक फेमस पर्सन खुद भी हो सकता है। ओके। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो हील्ड नहीं है, बैलेंस नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है हीलिंग एंड बैलेंस के लिए, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हैं, आप स्टार कार्ड हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन बिल्कुल होगा जो काफ़ी पब्लिक फिगर होगा, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सन होगा, काफ़ी पॉपुलर पर्सन होगा, नेम फेम होगा। ओके। बट ये पर्सन हील नहीं है, ये पर्सन बैलेंस नहीं है। ये जो कोई भी पर्सन है, इसकी लाइफ में सब कुछ है, स्टेबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है, सब कुछ है, बट ये पर्सन अंदर से हील नहीं है। कुछ चीज़ों का इशू इसकी लाइफ में है, बैलेंस है, वो इसको आपसे मिलती है, एनर्जी इसको आपसे मिलती है, पॉजिटिविटी इससे आपसे मिलती है, एक लाइफ का जो सुकून है वो इसको आपके साथ मिलता है। क्योंकि एज अ स्टार कार्ड अगर ये आपको देखते हैं तो ये आपको काफ़ी हील्ड, बैलेंस, सिंगल पर्सन देखते हैं जिसके पास बहुत सा एक्सपीरियंस है। आपने अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें कमाई हैं, अपने ऊपर काम खुद किया है बिना किसी उसके, और आपने अपने आप को बहुत चीज़ों से निकाला है। आपके पास सच में अगर मैं देखूँ तो आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो। आप अगर स्टार बने हो तो अपने एक्सपीरियंस से बने हो, आज अकेले हो, तनतनहा हो, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस आपने देखी है। ओके। सबसे पहला पेज ऑफ कप्स, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक पर्सन जो आपसे अपोलोजाइज है। ये आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। काफ़ी सरफेस पे फीलिंग है, मे बी एक मेच्योर पर्सन हो सकता है, या आपसे एज में कम हो सकते हैं, या इनके एक्शन बहुत इमेच्योरिटी है इनको आपको लेके, क्योंकि पेज ऑफ कप से एक सॉरी, अपोलोजाइज ऑफर है आपके लिए, एक फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे।
ओके, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। आपने इनको अपनी लाइफ से निकाला हुआ है। आप, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपसे इनसिक्योर और जेलस है, क्योंकि आपने इनको अपनी लाइफ से खदेड़ के बाहर निकाला है। खदेड़ के इन द सेंस कि आप देख रहे हैं ये पर्सन एक वैंड से किस तरीके से चीजों को हटा रहा है। ये पर्सन ने आपकी ग्रोथ को रोक रखा था। ओके, आप इनके साथ थे तो जरूर, लेकिन आपको एक चीज समझ में आई कि आपको यहाँ से कुछ भी पॉजिटिव मिल नहीं रहा है। ना वो सपोर्ट, ना वो प्यार, ना वो मोहब्बत, ना ही वो अपनापन, ना ही कुछ भी पॉजिटिव सर्व नहीं हो रहा था। इस पर्सन के साथ आपका कुछ भी फ्यूचर प्रेजेंट आपको सिक्योर नहीं दिख रहा था। ओके, काफी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं। आपने इस पर्सन की वजह से अपनी लाइफ में काफी प्रॉब्लम, काफी ऑब्स्टिकल देखे हैं। काफी लोगों से आपने लड़ाई झगड़े किए हैं, काफी लोगों से आप अपोजिट खड़े हुए हैं, और आपकी लाइफ की एक वो हो गई थी, ग्रोथ रुक गई थी। आपकी लाइफ में कुछ भी आगे नहीं बढ़ा था, सब कुछ खत्म होता जा रहा था, आप खत्म होते जा रहे थे। मेंटल प्रेशर बहुत हो रहा था, लोगों से लड़ाई झगड़े आपके इनकी वजह से बहुत हो रहे थे। आपकी लाइफ का सुकून जा चुका था अगर मैं कहूँ तो 7 ऑफ वैंड्स है तो आप बिल्कुल क्लियर है कि आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है, डिटैच कर दिया है। ये कोई एक ऐसे पर्सन है। ओके, 5 ऑफ वैंड्स देख लीजिए, कई लोगों का यहाँ इन्वॉल्वमेंट था आप दोनों के बीच में। ये जो कोई भी थे आपके लिए, ठीक है, इसमें कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। या हो सकता है बहुत से लोग आपसे इनसिक्योर और जेलस हैं, जो आपको अपने डिसीजन लेते हुए नहीं देखना चाहते हैं, जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, जो आपको एक सुकून की जिंदगी नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हमेशा लड़ाई हो, झगड़े हो, आपको पीछे घसीट के आपकी टांग पीछे कर दी जाए। आप जब जब अपने लिए स्टैंड लेते हो तो वो आपके डिसीजन में खामी निकाल के आपको पीछे घसीट देते हैं। कुछ लोग आपकी लाइफ में रहे हैं, हो सकता है हमेशा से रहे हो, और उनमें से कोई एक पर्सन जरूर है जो आपसे सच में आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहता है, बिल्कुल फ्रेश बिगनिंग करना चाहता है। वो चाहता है कि आपके साथ जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसकी फाइट हुई, आर्ग्यूमेंट हुआ, कुछ भी हुआ, चाहे उसमें किसी भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, वो चाहता है कि आप उसको छोड़ दो, आप उसको एक्सेप्ट कर लो। ये कोई एक ऐसा पर्सन है। इसके साथ आपके फाइट हुआ है, झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुआ है, इसमें औरों का भी इन्वॉल्वमेंट था, औरों की वजह से भी हुआ था। ये कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसकी फैमिली इशू भी बहुत है, फैमिली टॉक्सिक है, फैमिली में पॉलिटिक्स बहुत चलती है, इसके आसपास लोग बहुत लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। इसकी लाइफ में सुकून तो बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से आपकी लाइफ में भले इसने जो कुछ भी किया हो, आपकी लाइफ में भले ही बुरे एक्सपीरियंस हुए हो, लेकिन आप इस समय प्रेजेंट लाइफ में काफी हील्ड एंड बैलेंस नजर आ रहे हैं। बट ये पर्सन अगर हीलिंग एंड बैलेंस की तरफ जाना चाहे तो ये आपकी तरफ देखता है, क्योंकि इसकी लाइफ में इसके आसपास के लोग तो काफी आर्ग्यूमेंटिव हैं। इनके साथ उनके ना वो समझ सकते हैं, ना वो इनको अप्रिशिएट करते हैं। हमेशा इनके काम में कमियां, चाहे वो वर्क प्लेस हो, फैमिली है तो काफी टॉक्सिक है, लड़ाई हो रही है, हर कोई एक दूसरे में चू चू मैं लगा हुआ है। ओके, और आपके साथ भी लड़ाई करना इनको भारी पड़ रहा है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, बिल्कुल क्लियर है, देख लीजिए। आपका मूव ऑन करना इनकी लाइफ से, ऑलरेडी इनकी लाइफ में सुकून नहीं था, बट आप भी जब इनकी लाइफ से आगे बढ़ने का फैसला ले लिया, आपने भी इनको छोड़ के आगे बढ़ लिए। आप, इनको आप ही का भरोसा था। अगर मैं कहूँ कि इनको सिर्फ और सिर्फ आप ही एक पर्सन थे जो समझते थे और सुकून देते थे, आपके साथ ही इनको सुकून मिलता था। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कहीं भी इनकी हर किसी से लड़ झगड़ ले, लेकिन आपके साथ आके इनको सुकून मिलता था। लेकिन जब से आपने भी, शायद आप इनकी लाइफ से मूव ऑन कर गए हो, आगे बढ़ गए हो, इनकी लाइफ से आगे निकल गए हो, वो चीज इनको काफी इनसिक्योर और बैलेंस कर रही है, जेलस फील करा रही है, एक डाउटफुल एनर्जी है इनकी। ओके, इनसिक्योरिटी इनको बहुत हो रही है आपका, इनको छोड़ के जाना है, इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या चीजें ठीक होंगी। ये कोई एक ऐसे पर्सन है। तो यहाँ पे मुझे एक यंग मस्कुलाइन एनर्जी दिख रही है, काफी सरफेस पे फीलिंग दिख रही है। अब हम रीजन देखते हैं कि ये क्यों आपसे इनसिक्योर और जेलस फील करते हैं। वैसे तो हमें पता ही चल गया है कुछ ना कुछ कि ये चीजें आपके साथ हो चुकी हैं, और देखते हैं ये काफी इनसिक्योर और जेलस क्यों फील कर रहे हैं। रीजन मुझे बताएं, एग्जैक्ट रीजन बताएं कि ये पर्सन मेरे व्यूअर से क्यों इनसिक्योर और जेलस फील करते हैं या कर रहे हैं। प्लीज मुझे बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर से इनसिक्योर और जेलस फील कर रहे हैं।
क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए काफ़ी इनसिक्योर और जेलस फील कर रहे हैं? क्या वो रीज़न है? ओके, सबसे पहले देखिए, चैरियट का कार्ड आया है, कैंसेरियन की एनर्जी है, वो भी स्टार कार्ड के नीचे। ओके, तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, आपका एक्शन लेना और आपका इतनी तेजी से एक्शन लेके आगे निकल जाना और फिर पीछे मुड़ के ना देखना, ये चीज इनको काफी इनसिक्योर और जेलस कर रही है। आपकी डिसीजन मेकिंग, आपका एक्शन ओरिएंटेड होना, आपका एक्शन को लेके इतनी लीडरशिप क्वालिटी रखना, इतना पावरफुल डिसीजन ले लेना, इनके लिए ये इनको बहुत इनसिक्योर और जेलस कर रहा है। और प्लस आपने जो डिसीजन लिया, अब आप आगे बढ़े, आपने एक्शन लिया, उस एक्शन में आप इतने क्लियर हैं कि आप पीछे मुड़ के अब देखना ही नहीं चाह रहे और आपने कभी पीछे पलट के आप इनको देख ही नहीं रहे, कहीं दूर आपने इनको पीछे छोड़ दिया। ये चीज इनको इनसिक्योर और जेलस कर रही है। और स्टार कार्ड से आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, हद से ज्यादा काम किया है। कुछ ऑनलाइन आप काम करते हो, कोई फेमस पर्सन हो, पब्लिक फिगर हो, और ये अपना काम या तो आप पब्लिकली डालते हो, नेम फेम है, सक्सेस है, ग्रोथ है, विक्टोरियस है, और आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, अकेले हो, ये चीज इनको बहुत ज्यादा इनसिक्योर और जेलस कर रही है। और अगर मैं रीजन देखूं कि आपको लेके क्यों इनसिक्योर और जेलस फील कर रहे हैं, किंग ऑफ वैंड्स। ओके, आप आगे निकल चुके हो, मैंने पहले ही कहा आपने काम किया है, अब आप अपने मर्जी के मालिक हो। ओके, सारे बंधन से आप निकल गए हो, किसी के ऊपर कोडिपेंडेंसी नहीं है, आपकी एनर्जी बहुत वाइब्रेंट है। और ये आपसे इनसिक्योर इस जेलस इसलिए भी फील करते हैं कि अगर किंग ऑफ वैंड्स ये खुद है, इतना इन्फ्लुएंसर पर्सन होने के बावजूद, इतना वाइब्रेंट एनर्जी, इतनी अट्रैक्टिव, इतना हैंडसम, इतना चार्मिंग और बहुत गुड लुकिंग होने के बावजूद, इतना फ्लर्ट करने के बावजूद, इतने लोगों के ऊपर चांस करने के बावजूद, इतना नेटवर्क होने के बावजूद, इतनी दोस्ती होने के बावजूद, इतने लोगों से हर दिन मिलने के बावजूद, इतने लोगों का अप्रोच मिलने के बावजूद, इतनी रिक्वेस्ट होने के बावजूद, इनका दिल अगर कहीं ढुकता है तो वो आपके ऊपर ढुकता है। इसीलिए और इनसिक्योरिटी और जेलसी इनको फील होती है कि भाई इसमें ऐसा क्या है, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा, जब मैं अकेला हूँ, सिंगल हूँ, इंडिविजुअल हूँ, तो क्यों मेरा दिल, मेरी एनर्जी इसकी तरफ खींचती है। इससे पहले भी तो मैं और लोगों से दोस्ती करके आगे बढ़ जाता था, इस बार ऐसा क्या हो रहा है, इसको मैं क्यों नहीं छोड़ पाता हूँ, इससे मैं आगे क्यों नहीं निकल पाता हूँ, इसके साथ ऐसा मेरा क्या है कनेक्शन जो मुझे समझ नहीं आता। और किंग ऑफ वैंड से तो अगर आपकी एनर्जी है तो भाई आपने तो इतने धमाके के साथ एंट्री ली है इस समय, ये आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, आप बहुत खूबसूरत है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, बट आपके अंदर इतनी पावरफुल मस्कुलाइन एनर्जी है। आप सिंगल हैं, इंडिविजुअल हैं, अपनी फ्रीडम, अपनी स्पेस, अपनी लाइफ अब आप अपनी तरीके से जी सकते हैं, आप खुश हो, आप लोगों से मिल रहे हो, आप अपने आप को पैम्पर कर रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, गो गेटर गो एनर्जी है, बॉसी है, आप खुद में रह रहे हो, हर तरीके से अपनी फैमिली, अपने ऊपर, आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। चैरियट से मैंने ये बात बता भी दी है। अब आप जो आगे बढ़े हो, अब आप किसी के लिए रुकने वालों में से नहीं हो, स्पेशली इनके लिए तो बिल्कुल नहीं। आप मुड़ के पीछे देखना ही नहीं चाहते कि मैं किसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे पास्ट में क्या हुआ, आप सबको लेट गो कर रहे हो। और अब आपने अपने ऊपर जो काम किया है, अब आपने समझ लिया है कि सिंगल कैसे रहा जाता है, किसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, कोई आपके लिए नहीं रहेगा, कोई फॉर एवर लव प्यार जैसी चीज नहीं होती है, सब अपने लिए आते हैं, अपने मतलब के होते हैं, जब तक प्यार रहता है, जब तक मतलब रहता है, रहते हैं, वरना अगर आपकी तरफ से अगर बहुत ज्यादा पैम्पर हुआ तो वो आपके सर पे बैठ के नाचने भी लगते हैं। तो अब आपने सोच लिया है कि मैं अपनी फ्रीडम, अपनी लाइफ किसी के हाथ में नहीं देने वाला, ना देने वाली, अब मैं अपने ऊपर काम करूंगा, सिंगल रहूंगा, पब्लिक ऐसा लग रहा है आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, कोई सैलून में काम करते हो, हेयर ड्रेसर हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, फ्रीलांसर, क्रिएटिव वर्क, शेफ लाइन में हो, इंटीरियर डिजाइनर हो, फैशन डिजाइनर हो, कोई स्टार कार्ड से ऐसा यूट्यूबर हो, कोई ब्रॉडकास्ट चैनल चलाते हो, कोई रिलेशनशिप कोच हो, एक बहुत ही फेमिना बहुत ही कूल काम एनर्जी है आपकी। ओके, ओके।
अगर अब आपको ये इस तरीके से देख रहे हैं, आपका लुक्स चेंज हो गया, आपकी ड्रेसिंग चेंज हो गई, आपकी फोटो आप बदल रहे हो, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, आपका दिन भर काम देखते हैं, इनको नाउ दे आर रियलाइजिंग, दे आर फीलिंग सॉरी फॉर यू। ओके, सॉरी फॉर यू नहीं, सॉरी फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ, कि उन्होंने एक ऐसे इंसान के लिए खो दिया जहां उनका दिल अड़ता था। ओके, शायद ये जिंदगी भर मैं करते रहे, और जब आपने मैं शुरू करी तो ये इनको समझ में आया कि अगर इंसान सेल्फिश होना चाहे तो हो सकता है, बहुत इजी है, लेकिन अगर ऐसा इंसान किसी और के लिए भी सोच रहा है तो उसकी फीलिंग को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ओके, क्योंकि बड़ा बहुत मुश्किल से कुछ लोग होते हैं जो किसी और के बारे में अब सोचते हैं, वरना हर कोई अपने ही बारे में सोचता है और अपने बारे में ही चाहता है, अपने ही गोल्स, अपनी ही अचीवमेंट, अपने ही लुक्स, अपने ही फ्लर्ट करना, ये करना, ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा। ये बहुत छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमारी एनर्जी को, हमारे कैरेक्टर को, हमारी पर्सनालिटी को एक कूल बनने के चक्कर में, एक फ्लेक्स दिखाने के चक्कर में हम अपनी ही एनर्जी को खराब करते हैं, अपने ही कर्मा को खराब करते हैं, और वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। बट जब आपने पॉजिटिवली अपनी चीज़ों पे, अपने बारे में सोचा है, ऐसा नहीं है कि आप फ्लर्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, हाँ आपकी तरफ प्रपोजल बहुत आ रहे होंगे, आपकी तरफ लोग बहुत आ रहे होंगे, उसमें से ये भी हैं आना चाहते हैं, बट अब ये सॉरी फील कर रहे हैं, अब ये चाहते हैं ये किसी तरीके से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस हो रही है इनको, बहुत ज़्यादा आना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप सारी बातों को भूल के आगे बढ़ जाएं, बट इनको खुद पता है कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है। ओके, बहुत मुश्किल है, इसीलिए इनको काफ़ी इनसिक्योर और जेलेसी फील हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, वो भी 7 ऑफ वैंड्स के नीचे। किस्मत का पहिया बदला है, पहले किस्मत इनकी अच्छी थी, इनका टाइम अच्छा चल रहा था तो इन्होंने अपने हिसाब से चलाया। अब आपका टाइम टाइम ने करवट लिया है, एक व्हील आपके लिए बदली है, किस्मत का पहिया अब आपके लिए चमका है, तो इनको दिक्कत हो रही है, इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनको लग रहा है कि इस समय मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा, किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही, जो कुछ मैं चाह रहा हूँ जिंदगी से वो मुझे मिल नहीं रहा है, कब ये टाइम खत्म होगा, कब ये फेज खत्म होगा, कब चीजें बदलेंगी, मैं तो वहीं का वहीं टिका का टिका ही रह गया, ये इंसान आगे बढ़ गया। तो इनको आपकी किस्मत से, आपके लक से इनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि इनको पता है कि आप इनका गुड लक चार्म हो, आपकी वजह से इनकी किस्मत चमकती है, इनको आपका साथ बहुत अच्छा लगता है, आपका साथ इनको हील करता है, बैलेंस करता है, इनकी लाइफ में सक्सेस भी लाता है। और वही मैंने कहा ना, मैंने एक चीज कही थी 7 ऑफ वैंड से, आप इनके साथ थे तो इनकी किस्मत थी, लेकिन आपकी ग्रोथ रुक गई थी, आपकी हीलिंग, आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगी थी, आपका सब कुछ ऐसा बाउंड्री सी खिंच गई थी, आपको ये बात समझ में आ गई थी कि यहाँ मेरी लाइफ का सब बिगड़ता जा रहा है और उसकी लाइफ का सब अच्छा होता जा रहा है। अब आपने अपनी लाइफ को जब अपने हिसाब से अपनी किस्मत को खींचा है ना, और जो किस्मत अपनी घुमाई है, फेवर कर रही है किस्मत आपका। ओके, और इस पर्सन को लग रहा है कि यार इसके साथ रहना ही मेरे लिए, अगर ये इनको घमंड था ना कि मेरे दम पे मेरी सब कुछ मिला है, नहीं, उसमें आपका भी रोल था, एनर्जेटिक था, बट था। आपकी किस्मत इसके साथ जुड़ी, इस पर्सन के साथ, तो इसकी किस्मत में काफी कुछ बदलाव आया है। कुछ नहीं आया ना तो इनकी लाइफ में फैमिली इश्यूज थे, वो हील हुए हैं, और हीलिंग आई थी, बैलेंस आए थे। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये आपकी किस्मत से जलते हैं, आप जिस पोजीशन पे हो उससे जलते हैं, आपने जिस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया है, इनसे अलग हुए हैं, आगे बढ़े हैं, ये चीज इनको इनसिक्योर और जेलस फील कराती है। आप जिस पोजीशन पे हो उससे जलन हो रही है, आप सुकून में हो, ये इनको दिक्कत हो रही है कि ये आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है, इनकी लाइफ में इतनी बुराइयां क्यों चल रही हैं, लड़ाइयां क्यों चल रही हैं, और इतना कुछ होने के बावजूद आपने हार नहीं मानी है, ये चीज इनको इनसिक्योर और जेलस कर रही है। और देखते हैं और क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये काफी इनसिक्योर और जेलस फील करते हैं। प्लीज मुझे और रीजन बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स इनसिक्योर और जेलस फील करते हैं, क्या वो रीजन है। देख लीजिए, 8 ऑफ वैंड्स,
फाइव ऑफ वैंड्स के नीचे एट ऑफ वैंड्स, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप, बातचीत नहीं हो रही आप लोगों की, नो कॉन्टेक्ट है फुली, या तो ब्लॉक कर दिया गया है या बिल्कुल आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, और ये किसी तरीके से चाहते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए और आपके साथ एक कांटेक्ट में आ जाएं, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ओपनली कन्वर्सेशन में आना चाहते हैं, आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके कांटेक्ट में आना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि इनकी तरफ से देखिए आपका कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करना भी चाहते होंगे ना तो करके छोड़ देते होंगे। इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ओके, सुकून नहीं है। हाँ, ये किसी भी तरीके से आपसे जरूर फोन करके बताएंगे कि कुछ ना कुछ इनके घर में, इनकी फैमिली में कुछ भी किसी के साथ अच्छा नहीं चल रहा है। आपके साथ तो जो हुआ हुआ, लेकिन आपके जाने के बाद एट प्रेजेंट इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। हर किसी से लड़ाई, हर कोई इनसे लड़ रहा है, हर किसी से बहस हो रही है, हर कोई इनको नीचा दिखा रहा है, कमी दिखा रहा है, दिन भर का सुकून, हर दिन का सुकून इनका खाया हुआ है, और ये किसी तरीके से चाहते हैं कि आपसे बात हो जाए, मे बी आपसे शेयर करें, आपसे हल्का फील करें, खुल के बात करें, और ये चाहते हैं कि ये किसी तरीके से, तो मे बी आप वो सिंगल पर्सन होते होंगे जिनसे ये इतना ओपनली बात करते हो, इतनी पर्सनल या प्राइवेट चीजें शेयर करते हो, जैसे अपनी फैमिली के बारे में हर किसी से शेयर नहीं करते, और इन्होंने शायद पहले भी कुछ चीजें आपको बताई हुई हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब इनके साथ कुछ हो रहा है तो ये ढूंढ रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ होते तो शायद ये आपको बता पाते और आप इनको हीलिंग एंड बैलेंस आपसे मिल पाता। कहीं पे तो वो सुकून किसी उस पर्सन के साथ मिले जहां ये उस चीज से हल्के हो सके। ऐसा कोई पर्सन इनकी लाइफ में है नहीं, ओके, ठीक है। तो ये आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं, तो इनकी तरफ से भाई है तो कि कॉल टेक्स्ट मैसेज आएगा। अब देखिए कब कांटेक्ट करते हैं। एट ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक, क्लैरिफाई रीजन में उसके नीचे आ रहा है टू ऑफ कप्स, पार्टनरशिप का कार्ड है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। आप जो इनकी लाइफ से वॉक अवे कर गए हो, जो चीज इनको इनसिक्योर और जेलस फील करा रही है, इनसिक्योरिटी में है, जेलेसी है, डाउट हो रहा है इनको, उसको टू ऑफ कप्स, रियूनियन, रिकंसिलेशन, सोलमेट, सोलमेट कनेक्शन फील होता है इनको, इनकी सोल कनेक्ट होती है, इनको लगता है कि आपके साथ इनके कनेक्शन टाए हैं, इनको लगता है आपके साथ इनकी कॉर्ड कट नहीं हो सकते, इनको लगता है कि एक नोट पे आपके साथ बने हैं, एक पतली सी एक थ्रेड है आप दोनों के बीच में जो कभी भी इनको आपसे अलग नहीं होने देती। इनको लगता है कि आपसे ये हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, जब ये आपके साथ रहें तो शायद कुछ भी हो, लेकिन जब आपसे दूर रहते तो इनको बिल्कुल ये लगता है कि आप इन्हीं के एक सोल का पार्ट हैं, ओके। इनको आपके साथ रहना, मिलना, जो केमिस्ट्री, जो बॉन्ड, जो रिश्ता आपके साथ इनका था, वो बहुत ही इंटेंस, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड रिलेशन था, जो भी था, ओके। और अब आपको छोड़ना इनके बस की बात नहीं है, आप जैसे पार्टनर को मिलना बस की बात नहीं है। हो सकता है दोस्त हो, बहुत सारे हो, लेकिन वो बात, वो केमिस्ट्री, वो अट्रैक्शन, वो बॉन्ड हर किसी के साथ इनका नहीं बन सकता। इनको कुछ तो फील होता है आपको लेके, और ये रियूनियन, रिकंसिलेशन बहुत जल्दी चाहते हैं कि आपके साथ कनेक्शन में आ जाएं। ये है वो रीजन जो इनको इनसिक्योर और जेलस फील कराते हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं। रीजंस को क्लैरिफाई करते हैं। अगर ये वो रीजन है जिसकी वजह से ये इनसिक्योर और जेलस फील करते हैं मेरे व्यूअर से, तो प्लीज मुझे ये बताएं कि रीजन में ये चैरियट कार्ड क्यों आया है। प्लीज क्लैरिफाई, चैरियट कार्ड क्यों आया है, ये चैरियट की एनर्जी यहाँ क्यों आई है, ओके, चैरियट की एनर्जी क्यों आई है, टावर, ओके। ऑल ऑफ सडन आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, ऑल ऑफ सडन रिश्ता खत्म हुआ, ऑल ऑफ सडन लड़ाई हुई, अचानक से इतनी जल्दी सब कुछ हो गया, ना आप समझ पाए ना ये समझ पाए, और जिस तरीके से आपने फौरन एक्शन लेके आपने इनको अपनी लाइफ से हटा दिया, आप या तो मूव ऑन कर गए, आपने अपने लिए फैसला ले लिया, आप डिसीजन पे आ गए, आपने फौरन इनको अपनी लाइफ से डिटैच कर दिया। ये चीज इनको काफी इनसिक्योर और जेलस फील कर रही है, ओके। किंग ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है,
किंग ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है? ओ, किंग ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है? ओके, किंग ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, सिंगल है, इंडिविजुअल है, ये सिंगल इंडिविजुअल है, सिंगलहुड है। ओके, अपनी फ्रीडम, अपनी स्पेस, हो सकता है इनको कमिटमेंट इशू था, हो सकता है इन्होंने खुद को प्रायोरिटी थी, अपनी और विश फुलफिलमेंट पे काम करना चाहते थे, अपने और ड्रीम्स, गोल्स, अचीवमेंट पे काम करना चाहते थे। बट आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, अगर ये कोई इनको कंप्लीट करता है फुली, अगर ये किसी के साथ कल को सेटल होना चाहे, किसी के साथ शादी कमिटमेंट में आना चाहे, तो आपके अलावा इनको और कोई समझ में आता नहीं है। ओके, तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। ओके, और नो डाउट ये थोड़े से इनको कमिटमेंट फोबिया हो सकते हैं, ये आज़ादी चाहते थे, इनको किसी की रिस्ट्रिक्शन या अपने ऊपर किसी का टैग नहीं लगाना था, ये किसी के साथ कमिटमेंट या अपने ऊपर कोई टैग नहीं लगाना चाहते थे, ऐसा कुछ मामला हो सकता था। इनको लगता था तो नहीं, अभी मेरी लाइफ में बहुत कुछ है जो मुझे अचीव करना है, बहुत कुछ है सपने, मुझे घूमना है, मुझे फिरना है, अभी तो मैं सिंगल रहना चाहता हूँ, मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। कुछ अगर ऐसा मामला इनको लेके था आपके साथ, तो आपने भी छोड़ दिया और अब इनको एहसास हो रहा है कि नहीं यार, मेरी लाइफ में मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, अब मुझे अगर कोई कंप्लीट है तो मुझे ये चाहिए, क्योंकि मेरी आखिरी विश फुलफिलमेंट अगर कुछ है इनकी, वो आप हैं। ओके, और देखते हैं यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ क्यों क्या बता रहा है? 4 ऑफ पेंटिकल, देख लीजिए। फाइनेंशियली इनको दिक्कत हुई है, फाइनेंशियली इनकी सिचुएशन थोड़ी सी टाइट हुई है। ओके, फाइनेंशियल अपनी चीज़ों को बहुत सोच समझ के खर्चा कर रहे हैं, काफ़ी कंजूसियत दिखा रहे हैं आजकल, और कुछ तो बात हुई है, शायद खर्चा ज़्यादा हो गया, किसी तरीके का लॉस हो गया, और अब जो बचा है उसको बहुत संभाल के खर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात, किस्मत का पहिया ऐसा भी बदला है कि पहले ये बहुत ज़्यादा ओपन अप रहते थे, मुंहफट थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बदतमीजी जिसको कहते हैं, बहुत लोग बदतमीजी को स्ट्रेट फॉरवर्ड का नाम देके कुछ भी बोल देते हैं। अगर ऐसे थे, बहुत ज़्यादा ओपन अप थे कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, आपके सामने बिल्कुल आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे कुछ भी कह देना, कुछ भी कर देना, ऐसे थे। तो ऐसा लग रहा है अब आपको अपने ऊपर बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, बट किस्मत ऐसी बदली कि पहले ये छोड़ने को तैयार थे, आपसे कहते थे कि आप चिपकू हो, आप इनके ऊपर पीछे पड़े हो, इनको आपकी जरूरत नहीं है, आप इनके ऊपर को डिपेंडेंट हो, आप इनके पीछे पीछे पड़े रहते हो, आप इनके लिए जबरदस्ती इनके ऊपर लगे हुए हो। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई, सिचुएशन फ्लिप हो गई, अब ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये आपसे बहुत हद तक अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि कंट्रोल हो नहीं पा रहा है। बहुत अगर करना चाह रहे हैं ना तो फीलिंग कंट्रोल हो नहीं रही है, आपको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, इतना टाइटली पकड़ रहे हैं कि आपको रिलीज ही नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको भूल नहीं पा रहे, आपको छोड़ नहीं पा रहे, और ये चीज इनको इनसिक्योर और जेलस बहुत कर रही है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। जो इंसान अकेले रहता था, उसको किसी के आने जाने का फर्क नहीं पड़ता था, ये खुद लोगों को छोड़ देते थे, आज ऐसा क्या हो रहा है कि मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा, मैं इसके लिए अपनी फीलिंग कंट्रोल भी करना चाह रहा हूँ, मैं नहीं दिखाना चाह रहा, लेकिन मुझसे कंट्रोल हो नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है। और ऊपर से मेरी सिचुएशन इतनी प्रॉब्लम में है कि मेरे पास इस समय इतना मामला मेरा टाइट चल रहा है कि कुछ हो नहीं सकता। अगर इनको बहुत ज्यादा फालतू खर्चा करने की जरूरत थी, क्योंकि हाँ भाई 9 ऑफ कप्स हैं, तो पैसों की कमी तो बिल्कुल नहीं है, फाइनेंशियली फ्री होंगे, बट ऐसा कुछ हुआ जरूर है कि इन्होंने अंट-शंट पैसे बहुत खर्च किए, बहुत खुला हाथ होगा इनका, खर्चा करते समय सोचते नहीं होंगे, हो सकता है इनकी कुछ ऐसी आदतें हों खाने पीने की जहाँ पे कर तो दिया, ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो दिखाने के चक्कर में, शो ऑफ करने के चक्कर में, लग्जरी फील करने के चक्कर में हंसी हंसी में कर तो देते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि धीरे धीरे बजट कब हिल गया इनको पता ही नहीं चला, कब सिचुएशन ऐसी हो गई कि आज इनको सोच समझ के खर्चे और बैलेंस करना पड़ रहा है, ऐसी सिचुएशन इनकी नजर आ रही है। इसीलिए इनको अपनी किस्मत पे बड़ा वो हो रहा है कि यार एक टाइम था जब ये मेरे साथ था, मतलब आप इनके साथ थे,
तो इनको सोचना नहीं पड़ता था कुछ भी करने से पहले, करने से, क्योंकि ये खर्चा भी करते थे तो उतना इनके पास आ भी जाता था। बहुत सारे इनके पैरेलल वर्क चलते होंगे, बहुत सारे ये कई सारे कामों में ये छोटे मोटे काम भी करते होंगे, साइड बिजनेस भी करते होंगे, कुछ और भी तरीके होंगे इनके ऊपर, पेमेंट्स वगैरह आती रहती होंगी, और इनको कभी इतना सोचना नहीं पड़ता होगा कि मैं खर्चा करूं कि ना करूं। बहुत खुला मिजाज में ये चीजों को करते होंगे। लेकिन इस समय मामला लग रहा है कि ना कहीं से पैसिव इनकम आ रही है, ना इतना कोई पैसा आ रहा है। बहुत सोच समझ के, तंगी वाला हाथ नहीं होता, काफी तंग हो गया है हाथ, वो चीज नजर आ रही है। इसलिए भी इनको आपकी किस्मत से बड़ा वो हो रहा है कि एक उसकी किस्मत देखो, सब कुछ सही है, वो आज मेरे से आगे निकल गया, बेहतर जिंदगी है। और अगर मेरे पास ले दे के पैसों का मुझे घमंड था, जिससे मैं अकेले रहता था और सब कुछ मैं अपने ड्रीम अचीव करता था, जो चाहता था वो करता था, तो इस समय मेरे पास फाइनेंशियल इशू भी हो रहे हैं। मैं पहले की तरह उस तरीके से खर्चा नहीं कर सकता। अगर मैंने अपनी बजटिंग नहीं की तो मामला और बिगड़ जाएगा। ओके, 8 ऑफ वैंड्स है, 8 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है हेरोफेंट। ओके, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है आपके जाने के बाद, और आपकी भी है। शायद आप तो वैसे भी एक बहुत ही स्पिरिचुअल, जेन्युइन और काफी हाई स्टेटस पर्सन लग रहे हो। आप कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करते हो, या तो आप टीचर हो, आप इनके मेंटोर हो, गाइडेंस देते हो, या लॉयर फील्ड से हो, लॉयर हो, या आप जज हो, या आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप लोगों का मसला सॉल्व करते हो, रिलेशनशिप कोच हो, गाइडेंस देते हो, लोगों का सल्यूशन देते हो, लोगों की क्वेरी सॉल्व करते हो, काउंसलर हो, मदद करते हो, हेल्प करते हो, कुछ ऐसा काम है। और आपने इनकी जिंदगी में भी, ये आपको कहीं से देख रहे हैं, इनको आपकी एडवाइस की जरूरत है, ये आपसे कुछ ना कुछ मदद चाहते हैं। अगर तो आप ऐसा कोई काम करते हो तो ये स्पेशली आपसे कांटेक्ट इसीलिए करेंगे, जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, जो इनकी लाइफ में आजकल लड़ाई और क्रियोस चल रहा है, ये किसी तरीके से आपसे बात करके, एक तो हीलिंग बैलेंस तो है ही, आपको रोकना चाहते हैं। प्लस ऐसा भी लग रहा है कि आपको लेके शादी कमिटमेंट के तौर पे तो ये आपको देख रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल एंड 5 नंबर से हेरोफेंट। पहले हो सकता है शादी कमिटमेंट को लेके पीछे हट जाते थे, बट ऐसा लग रहा है कि अब शादी कमिटमेंट के फैसले पे ये आ रहे हैं। अब लग रहा है कि ये सेटल होना चाहते हैं, फाइनल कमिटमेंट में आना चाहते हैं, शादी के बंधन में बनना चाहते हैं, और ये चाहते कि किसी तरीके से आप इनके कांटेक्ट में आ जाएं तो ये शादी कमिटमेंट पॉसिबल है। इनकी लाइफ में जो क्रियोस फैला है उसका सल्यूशन इनको मिल जाएगा। आप एक अच्छी गाइडेंस दे सकते हो, आप इनको हेल्प कर सकते हो। मे बी आप शादीशुदा भी हो सकते हो, या ऐसा नहीं है तो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। मे बी आप इनसे ज्यादा मेच्योर और एज में बड़े हो सकते हो। ओके, और हो सकता है ये आपसे छोटे हो, एज में कम हो, तो इनके अंदर इतनी मेच्योरिटी नहीं है, लेकिन अपनी एज से पहले ये काफी सेटल्ड पर्सन तो हैं। ओके, फाइनेंशियली हैं, हर तरीके से है, लेकिन मेच्योरिटी उतनी नहीं है जितनी आपकी मुझे लग रही है। ओके, डिफरेंसेस हैं, एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है। शादी कमिटमेंट को लेके यहाँ पे मामला जरूर है। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट। देख लीजिए, मेजर फैसला लेने वाले हैं, ये इंडिविजुअल, ये यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है। ओके, प्रोटेक्टेड हैं आप लोग, तो यूनिवर्स इंटरवीन यहाँ कर चुकी है। यूनिवर्स इनको आपके लिए मेजर फैसला करवाना चाहती है। इनको अगर ये चीजें फेटेड थी जो आपके साथ हुआ, आपने आगे बढ़े, आपने हिम्मत से काम लिया, आपने आगे बढ़ने का फैसला लिया, इनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, इनको एहसास हुआ, इनके अंदर चेंज आया, जो फैसला नहीं करना चाहते थे वो करना चाहते हैं। यूनिवर्स इनको आपकी तरफ लेके आ रहा है, रीयूनियन, रिकंसिलेशन, आपकी अहमियत समझा रहा है। प्लस इनको अपने कर्मा मिल रहे हैं, ये शादी कमिटमेंट से भाग रहे थे तो शादी कमिटमेंट पे आ रहे हैं। जिस डिफरेंसेस को लेके ये मुद्दा बना के बैठे थे कि आप लोगों के बीच में कुछ नहीं हो पाएगा, तो ऐसा लग रहा है कि इनकी अक्ल ठिकाने आ चुकी है।
क्योंकि 9 ऑफ कप से अगर ये जिंदगी को बहुत हल्के में ले रहे थे और इनको लग रहा था जिंदगी अकेले जीने का नाम है और बड़ी फ्रीडम, बड़ी स्पेस, अकेले रहो, अकेले जिंदगी कटेगी, अकेले ही मजे हैं, किसी को भी छोड़ो, किसी को भी रख लो, तो अब समझ में आ गया है कि नहीं, जिंदगी ऐसे चलती नहीं है। ओके, एंड ये किसी तरीके से भी मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है रियूनियन रिकंसिलेशन वाली बात है, और प्लस शादी को लेके यहाँ पे बात है। ओके, शादी, कमिटमेंट, ट्रेडिशनल चीजों को लेके है। ओके, और जजमेंट का कार्ड है, मेजर फैसला है, मेजर फैसला, मेजर डिसीजन। ये समय ऐसी सिचुएशन में चल रहे हैं जहां ये आपके तरफ पुश हो रहे हैं, एनर्जेटिक सही, बट आपकी तरफ आ रहे हैं, और इसी तरीके में इनको समझ नहीं आ रहा, और इनको एक इनसिक्योरिटी भी हो रही है, एक जेलेसी भी हो रही है खुद को लेके, आपको लेके। तो ये कौन है वो पर्सन जो आपके लिए इनसिक्योर और जेलस फील कर रहे हैं? ये है वो पर्सन, और ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये इनसिक्योर और जेलस फील कर रहे हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसी ही सिचुएशन मेरे साथ हो रही है, आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है, कर रहे हैं, ओके, या सिचुएशन ऐसी ही हो रही है आपकी, तो आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए गाइडेंस क्या होनी चाहिए? आपको हेल्प क्या मिलनी चाहिए? आपके लिए डिसीजन क्या आपको बनाना चाहिए? आपको कैसे आगे मूव करना चाहिए? अगर ऐसे कुछ मन में सवाल, डाउट है, या आप हेल्प या नीड है आपको जानने की, तो प्लीज अगर आप कोई फाइनल कमिटमेंट या कंक्लूजन पे आ रहे हैं तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके फीस स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं और मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं, और सिंगल एंड डिटेल सेशन यहाँ पे दोनों होता है। आप अपना स्लॉट बुक करके अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। बट मैं फिर भी कहूँगी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो गाइडेंस के लिए होता है, ट्रिगर वार्निंग होती है और अलर्ट के लिए होता है, तो हम यहाँ ज़रूर कहते हैं कि अगर इस रीडिंग के टॉपिक पे अगर आप कोई कंक्लूजन या अपने माइंड में कोई क्लैरिटी चाहते हैं तो सिंगल एक क्वेश्चन ज़रूर बुक करा के कंफर्मेशन ले लें। ओके, और अगर आप पॉसिबल हो तो आप डिटेल सेशन लेना चाहें, इट्स अप टू यू। ओके, नंबर यहाँ मैं बता दूं, 17 नंबर, ओके, 17 7 8 5 7 10 8 7 7 8 की एनर्जी है, 2 16 9 4 5 5 की एनर्जी, और 20 नंबर का कार्ड है। ओके, एक्वेरियस की एनर्जी मेजर अरकाना में आई है, वाटर साइन स्ट्रांग है, एयर साइन स्ट्रांग है, चैरियट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है। ओके, और यहाँ पे टावर की आई है, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, हेरोफेंट से आपका टॉरस का एनर्जी और वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जजमेंट से आपका लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और व्हील ऑफ फॉर्चून से आपका स्कॉर्पियो, लियो, वर्गो, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, तो ये मेजर अरकाना मैंने बता दिए हैं जो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग आए हैं कार्ड। ओके, और रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा, रियूनियन रिकंसिलेशन भी है, जजमेंट कार्ड भी है, जस्टिस भी है, प्लीज अपने लिए जरूर क्लेम करें। और रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, प्लीज कंटिन्यू करें, जो लोग नहीं कर रहे अपने ऊपर काम करें, और जो लोग आगे बढ़ चुके हैं तो और ज्यादा कंटिन्यू रखें, जिसको भी जेलस फील करना है करता रहे, खुद आएगा। ओके, और क्या कह सकते हैं, तो रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और अपना बेहद ख्याल करिए। ओके, अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, अपने ऊपर काम करते रहें, कंटिन्यू रखें, और लव यू ऑल, बाय बाय।